हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। लास्ट जहाँ पे मैं आपको छोड़ गई थी वो था कैसे ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को। और आज जहाँ तक हम किए थे उससे आगे बढ़ेंगे, जो है कि लास्ट जो हमारा बाकी था, अगर आप फॉलो कर रहे हैं लास्ट वीडियो को तो उसमें हम देखे थे कि दो तरह के सॉल्यूशन हमें कैसे मिले। आज जो थर्ड टाइप जो है उसे हम अच्छे से समझेंगे और साथ ही आपको बताऊंगी कि इजीली आप सिर्फ इक्वेशन से एक छोटा सा फॉर्मूला है उससे आप जान सकेंगे कि जो आपको इक्वेशन मिलेंगे वो सॉल्यूशन जो मिलेगा वो किस तरह का होगा, डिपेंडेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे, आप इजीली जान सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे इजीली हम सॉल्व करते हैं मैथ्स के ये टफ प्रॉब्लम्स, है ना। तो सी, इस इक्वेशन ये एक दिया हुआ है जो है x + 2y और है -4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। फिर आया 2x + 4y -12 इक्वल्स टू 0। सिम जैसे हमने किया था पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिल रहा है, x + 2y इक्वल्स टू 4, 2y इक्वल्स टू 4 - x एंड सो y इक्वल्स टू 4 - x/2। चलिए बनाते हैं बॉक्स, फिर से डालते हैं वैल्यूज जिसमें कि हमें x और y को कौन से वैल्यूज़ को हमें ग्राफ में डालना है वो पता चले। तो यहाँ मैं देख रही हूँ 4 है, दैट मीन्स x में 0 करती हूँ तो y में 2 मिल रहा है इजीली। फिर मैं देख रही हूँ कि अगर x में मैं 2 करती हूँ तो 4 - 2 इज़ हाउ मच, 2, तो 2 और यहाँ भी 2, दैट मीन्स 1, यहाँ मुझे मिला 1, ईजी। इस तरह हम दूसरे वालों को भी ढूंढ लेते हैं। पहले इसको मैं आज थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रही हूँ बिकॉज पिछले वीडियो में मैंने इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया था पूरी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में कि हम ये वैल्यू कैसे ढूंढ रहे हैं। रफ को भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, पर अब तक तो आप भी ओरली करने के लिए रेडी हो गए होंगे, समझ गए होंगे और आप भी ओरली मेरे साथ कर पा रहे होंगे, है ना, ये वैल्यूज़ ढूंढना। तो यहाँ भी फिर हम लोग y 12 - 2x और ये y के साथ जो था कोफिशिएंट हो गया नीचे 4। और फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास 12 है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, x में 0 डालती हूँ तो y में मुझे मिल जाता है 4 × 3 = 12। फिर मैं अगर x में 2 डालती हूँ तो 2 × 2 = 4, 12 - 4 इज़ 8, तो मुझे यहाँ भी 2 मिल जाएगा। कैसे, सी कितना इजीली किया मैंने, 2 × 2, x में मैंने डाला 2, दैट मीन्स 12 - 2 × 2/4, 12 - 4 मतलब 8/4, 4 से कटा 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये भी हो सकता है। अब हम ग्राफ में इसे डालेंगे तो देखेंगे कि कैसे लाइंस हमें मिलते हैं। पहला है 0, 2 विच इज़ x 0 और y 2 1 2, a x2 y 1, x2 y 1, ये है पॉइंट B। फिर यहाँ मिल रहा है x 0 3, x मुझे मिल रहा है 0 और y मुझे मिल रहा है 3, 1 2 3, 0 3, ये है पॉइंट C। और फिर मुझे मिल रहा है x 2 y 2, x2 1 2 y2 1 2। तो मुझे कैसे लाइंस मिल रहे हैं, सी हम देखते हैं। अगर हम इन्हें ड्रॉ करेंगे तो 0, 2 ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है। क्योंकि मैंने ये ग्राफ पेपर पे नहीं किया, एग्जैक्टली मैंने ये वैल्यूज़ का डिस्टेंस नहीं लिए हैं, इसलिए लाइंस थोड़े से टेढ़े हैं, बट जब आप ग्राफ में इसे प्लॉट करेंगे करेक्टली तो आपको ये पूरी तरह से पैरेलल लाइंस मिलेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है पता, पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था कि जब लाइंस पैरेलल होते हैं दैट मीन्स ये दोनों कहीं मीट नहीं किए, सो वी विल फाइंड नो सॉल्यूशन एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन विल बी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसीलिए हम देखेंगे x एंड y will have no solution because as we got parallel lines। तो ये भी आपको एंड में लिखना है। तो आई होप इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि कैसे आपको ग्राफ प्लॉट करके समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा।
बट द कंडीशन इज, बताइए, कि आपके ये जो वैल्यूज जो आपने डाले हैं ये करेक्ट हो, ये जो कैलकुलेशन हमने किया रफ में वो क्या हो, एकदम ही सही हो। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आप रफली कैलकुलेट करके इसको गड़बड़ बिठा देंगे तो यहाँ पे आपका लाइन भी गड़बड़ बनेगा। इसीलिए आपको इसे बहुत ही ध्यान से करना है। और ये मेथड कब यूज़ करना है, जब आपको कहा जाए कि ग्राफिकली या सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। या आपको ये पसंद है तो बाकी छोड़ के आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। बस आपको सॉल्यूशन ढूंढना ही आपका मेन है। जब तक आपको मेथड का नाम नहीं दिया जाता तब तक आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे जिससे हम जान जाएंगे कि कौन से दो इक्वेशंस में, कौन से इक्वेशंस में किस तरह का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। बिना इतना कुछ किए हम बता सकते हैं। कभी कभी वो MCQs में, शॉर्ट आंसर्स में हम लोगों को बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। इस इक्वेशन को मैं रख रही हूँ ताकि हम इसे यूज़ कर सके अभी। और एक बात आपको याद रखना है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन किया, आप समझ गए, बस छोड़ दिया, हाँ मुझे आ गया, तो नहीं होगा। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सम्स हैं बुक में, आपके एक्सरसाइज में, सारे को लेकर सॉल्व कीजिए, क्योंकि सभी इक्वेशंस एक तरह के नहीं होते, है ना। आपको अलग अलग तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो अब यहाँ आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि सपोज़ मैंने इसको उस तरफ ले गई है ना, राइट हैंड साइड में है, तो ये बन गया +4 + 12। अब इसका जो कोफिशिएंट है x का, उसको A1, पहले क्वेश्चन वाले को A1 और सेकंड क्वेश्चन वाले को A2 कहेंगे। अब ये जो ट्रिक मैं बता रही थी या जो फॉर्मूला था वो ये था कि A1/A2 और B1/B2 को हम कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पे मुझे A1/A2 क्या मिल रहा है, 1/2, और B1/B2 क्या मिल रहा है, 2/4, है ना। और C1/C2 जो कांस्टेंट टर्म है वो मुझे क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। तो A2, B1, B2, C1, C2 क्या है वो आप समझ गए। A1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, B1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, C इज़ द कांस्टेंट टर्म्स। पहले क्वेश्चन वाले को C1, सेकंड क्वेश्चन वाले को C2, पहले वाले को B1, सेकंड वाले को B2, x वाले इक्वेशन को कोफिशिएंट को A1, सेकंड कोफिशिएंट को A2। तो इसको हम कंपेयर करके क्या मिला हमें, दैट वी कैन सी हियर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जब ये केस होता है तो हम क्या जानेंगे कि नो सॉल्यूशन, और हमें क्या मिला, पैरेलल लाइंस, हमने देखा ही। तो ये आप इसको कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होगा। आपको शॉर्ट आंसर दिया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के MCQ पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा हुआ, ये कंडीशन हुआ, तो किस तरह का हमें सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो ये था केस। अब सपोज दूसरे केस में हम देखते हैं जिसमें हमें एक सॉल्यूशन मिला था, उसके लिए क्या होगा, ये इक्वेशन देखते हैं। चलिए अब यहाँ हम कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, A1/A2 इज़ 1/3, B1/B2 इज़ 2/4, -2/4, तो हमें क्या मिल रहा है, -1/2। तो हम यहीं पे देख रहे हैं कि जब A1/A2, देयरफॉर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तब वो होगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। है ना, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं। जब A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो हमने दो केसेस देखे,
नो सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तीसरा केस क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए तीनों बराबर। यहाँ हमने क्या देखा, एक बराबर है तीसरे के बराबर नहीं। यहाँ हमने क्या देखा, पहला ही दूसरे के बराबर नहीं। अब कब होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जब सारे इक्वल होंगे। कितना इजी है याद रखना, आप एक को याद रख लीजिए, बाकी आपको याद हो जाएगा। तीसरा हम देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, इफ लिख रही हूँ मैं, हाँ, इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसको मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया, तो एग्जाम्पल लेके भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आई हैव 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। तो हम क्या देख रहे हैं, a1/a2 इज़ 2/4 विच इज़ 1/2। फिर हम देख लेते हैं b1/b2 इज़ 3/6 विच इज़ ऑल्सो 1/2। फिर हम क्या देख रहे हैं, c1/c2 इज़ 9/18 विच इज़ ऑल्सो 1/2। तो ये बराबर है सारा ही। दैट मीन्स दिस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो बस आपको आज मैं आपको याद भी करा देती हूँ उसी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, दैट मीन्स दोनों बहुत मिलजुल के रह रहे हैं एक ही लाइन पे एक साथ, ओवरलैपिंग। दैट मीन्स तीनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, कोई झगड़ा नहीं, सब इक्वल है ना। इसीलिए क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइंस। अब यहाँ पे पहला ही दूसरे के बराबर नहीं, तो क्या होगा, टक्कर, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों दूसरे को काट रहे हैं, तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरा, दो बराबर हैं पर एक बराबर नहीं, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। दो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे कोई झगड़ा ही नहीं, बस दो मिल गए, एक नहीं हुआ, तो इसने क्या नहीं होने दिया, सॉल्यूशन ही आने नहीं दिया, पैरेलल लाइंस, है ना। तो इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक या आज का जो मेन चीज़ है। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, समझेंगे। और आप अपने कमेंट्स जो भी हैं, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आप समझ पाए, हेल्पफुल हुआ, कुछ भी हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।